देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर सवायजपुर से है, जहां मझला थाना क्षेत्र के ग्राम बिजगवा में उधार के रुपए मांगना एक महिला को भारी पड़ गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बिजगवा निवासी शिवानी पत्नी दीपू ने गांव के ही उमेश और ब्रजेश को करीब 50,000 रुपए उधार दिए थे। काफी समय बीत जाने के बावजूद जब रुपए वापस नहीं किए गए तो शिवानी लगातार उनसे अपनी रकम मांग कर रही थी। बताया जा रहा कि शनिवार रात शिवानी एक बार फिर आरोपियों के पास रुपए मांगने पहुंची। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी उमेश और ब्रजेश आग बबूला हो गए और उन्होंने शिवानी की गोली मार दी और साथ ही गोली लगते ही वहां मौके पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस मौके पर और साथ ही पहुंचकर घायल महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ भी जारी है। दिनांक 18 अप्रैल 2026 को थाना मझला अंतर्गत डायल 112 को सूचना मिली कि एक महिला जिनका नाम शिवानी, उम्र लगभग 25 वर्ष, पति का नाम दीपू है, वो गोली लगी है। उक्त सूचना के आधार पर डायल 112 ने उन्हें CHC पिहानी में भर्ती कराया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल हरदोई रेफर कर दिया गया और जिला अस्पताल हरदोई में उनकी हालत खतरे से बाहर है। उक्त मामले में जानकारी करने पर महिला ने बताया कि उन्होंने अपने गांव के ही व्यक्ति को, जिसका नाम उमेश और ब्रजेश बताया जा रहा है, वो 50,000 रुपये उधार दिए थे, जिसे मांगने पर वो क्षुब्ध होकर उसने गोली चला दी। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उक्त मामले में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। गेहूं के खेत में भीषण आग से किसानों को भारी नुकसान। अयाना थाना क्षेत्र में कस्बा जाना मनसुखपुर के बीच खेतों में लगी है आग। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। करीब 3 किसानों की लगभग 4.5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। CFO तेजवीर सिंह बोले, गलत नंबर लगने से हुई देरी और सही नंबर बकाया गया नोट। आज देने की सूचना आई है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें आगे सूचना जैसे आई थी, तत्काल 2 फायर टेंडर, एक छोटा एक बड़ा, एक अजीत माल था, एक और ये तत्काल लेके मौके पे पहुंचे थे। रास्ता बड़ा सकरा था तो छोटी गाड़ी लेके अंदर से आग बुझा दी गई, जिसमें से 3 किसानों का लगभग 4.5 पौने 5 बीघे करीब जो जल गया है। सर ग्रामीणों से कहना है कि फायर ब्रिगेड की टीम जो है लेट आ पाई है। फायर ब्रिगेड की टीम कभी लेट नहीं आती, वो गलत नंबर पर सूचना दे रहे थे, उनको समझा दिया गया, पोस्टर पम्पलेट दे दिया गया, उस पर नंबर सबके लिखे हुए हैं। फायर ब्रिगेड हमेशा टाइम से आती है। सीतापुर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल द्वारा जनपद में चोरी नकबजनी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए उन्हें रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। रोकने व अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए और साथ ही दिए गए निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर महोदय कपूर कुमार व शहर कोतवाली दिनेश प्रकाश पांडे के निर्देशन में कोतवाली नगर टीम और साथ ही चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को RMP ग्राउंड से चोरी की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 1 अदद तमंचा 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस 315 बोर व 1 अदद टॉर्च तथा अभियुक्त के कब्जे से 1 अदद बेलचा और साथ ही 1 अदद टॉर्च व 1 अदद पेचकस बरामद किया गया है। आपको बता दें, गिरफ्तारी करने वाली टीम में उप निरीक्षक अवधेश कुमार यादव थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर, उप निरीक्षक विजय राठी कोतवाली नगर सीतापुर, कांस्टेबल सोनू सागर, कांस्टेबल दीपक चौधरी शामिल हैं। देखिए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सीतापुर के द्वारा हमको लगातार अपराधियों और अपराधों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में कोतवाली शहर की जो पुलिस टीम है उसने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए अपनी चेकिंग के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन 2 लोगों को जो है जब इन्होंने देखा और पूछताछ की तो इनके पास से 1 अदद तमंचा 315 बोर, 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, इसके अलावा जो चोरी की घटना में प्रयुक्त उपकरण हैं जैसे कि छैनी, बेलचा, इस तरह के जो है उपकरण बरामद किए गए थे। इन दोनों से जब पूछताछ की और इनका आपराधिक इतिहास देखा गया तो यह जो है इसमें जो
अशोक मिश्रा पुत्र अजय मिश्रा निवासी गोकुलपुरी, थाना कोतवाली सदर, जनपद लखीमपुर खीरी, और दूसरा बशीर पुत्र डमरू निवासी अछनिया, थाना नीमसार, जनपद लखीमपुर खीरी के निवासी हैं। इसमें से जो अशोक हैं, इस पर ऊपर गंभीर धाराओं में लगभग 4 मुकदमे पहले भी पंजीकृत हैं, तो इन दोनों को ही गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। सोनभद्र में भाजपा के प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के पोस्टर पर अभद्रता का आरोप है और साथ ही राहुल गांधी के पोस्टर पर कालिक पोतने की बात है। जूते चप्पल से पोस्टर पर प्रहार का आरोप है। भाजपा के प्रदर्शन से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश। कोतवाली में कांग्रेस ने दी है तहरीर, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। संगीता श्रीवास्तव की चेतावनी, कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा की तरह वो भी करेंगी प्रदर्शन। जिलाध्यक्ष रामराज गौड़ ने उठाए सवाल, पुलिस पर पक्षपात का लगाया आरोप। 2 दिन में कार्रवाई नहीं तो आंदोलन की चेतावनी। 22 तारीख को बड़े प्रदर्शन का ऐलान। आज आप यहाँ पे कोतवाली में आई हुई हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि हमारे विपक्ष जो कांग्रेस पार्टी के हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनको चप्पल और जूता से पीटा गया। एक बैनर में महिला हमारे विपक्ष के जो हमारे जो सत्ता पक्ष में जो हमारे भाजपा जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनको पकाली पोता, उनके चेहरे पे जूता बरसाई। ये हमारे प्रतिपक्ष के नेता के साथ इतना बड़ा अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके लिए आए हैं। और आगे जहाँ तक आरक्षण बिल की, तो आरक्षण बिल तो पहले भी तय किया गया था, जिसका विरोध भाजपा ने किया था। आज जो गलत तरीके का बिल लेके आए हैं और उसको पास होना उचित नहीं था, इसलिए हम लोगों ने पूरे विपक्ष लोगों ने मिल करके उसको लागू होने से रोका है। इसमें आप किसी भी एक पार्टी के एक पार्टी के नेता को भी प्रतिपक्ष के नेता के ऊपर फोटो करके बैनर बनाकर चप्पल मारना और उल्टा सीधा बात करना, ये बर्दाश्त करने से बाहर है। अगर 2 दिन के अंदर ये लोग हमारा FIR नहीं करते हैं, अगर ये लोग हमारे साथ खड़ा नहीं होते हैं, तो हम लोग भी योगी जी और मोदी जी दा और जितने भी उनके वो हैं अमित शाह हैं, मैं सभी लोग का उन लोग के सबसे पहले तो मोदी जी का शव यात्रा निकालेंगे और ले जाकर के हम लोग उनके साथ भी वही करेंगे जो उन्होंने हमारे नेता के साथ किया है। हमारा नेता हर समय देश के लिए लड़ता है, देश में जो उचित होता है उनके लिए लड़ाई करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे देश की जो जनता है वो खुशहाल रहे, उनके साथ कोई ऐसा अपमान ना हो, उनके साथ कोई ऐसी दिक्कत ना हो जिसके चलते हमारा भारत की पब्लिक जो है वो परेशान हो। इसके लिए उन्होंने इसका विरोध किया और ये विरोध करना जरूरी था। उस बिल को पास होना देना बिल्कुल उचित नहीं था, इसलिए विरोध किया गया। फिर भी इनको समझ नहीं है और ये उल्टा सीधा करके, और ये दूसरी बार हो गई है। मैं पुष्पा सिंह को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहती हूँ कि अगर आप इस तरीके का हरकत करते रहेंगी तो कांग्रेस की महिला भी कमजोर नहीं है। एक गिलाफ का भी समय आपके भी नेता के साथ यही किया जाएगा जो आप लोगों ने किया। आज आप यहाँ कोतवाली में आए हुए हैं, क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि कल दोपहर हमने देखा एक वीडियो जिसमें भाजपा की महिला मोर्चा द्वारा उनके कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे नेता राहुल गांधी जी को तस्वीर पे भद्रता चप्पल जूता से किया गया। उसी को लेकर के हम लोगों ने आज कोतवाली में आया और एक तहरीर दिया गया है कि जो भाजपा के महिला मोर्चा उनके साथ जो भी कार्यकर्ता उनके साथ रहे उनके खिलाफ आप FIR दर्ज करिए, उनको खिलाफ कार्रवाई करिए। और नहीं, और एक इनको चेतावनी जिला प्रशासन को भी आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि कप्तान साहब भी आपकी वीडियो देखें और जिलाधिकारी भी। और यदि इन जो भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे नेता राहुल गांधी का अभद्रता किया गया है उस पर कोई कार्यवाही कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है 2 दिन के अंदर, तो 22 तारीख को कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र से आएंगे और चंडी होटल से हम लोग मोदी जी अमित शाह का अर्थी निकलवाएंगे और बहुड़ी चौक पे जलाने का काम करेंगे। और इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। वही आज हमने यहाँ पे तहरीर दिया है और यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि नहीं हम कार्रवाई करेंगे। और एक चीज़, दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर बार यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन पुतला करते हैं तो यहाँ की जिला प्रशासन पुलिस उनके संरक्षण देती है, उनके साथ खड़ी होती है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होता है। और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता यदि सड़क पे आते हैं तो ये लोग रोकने का प्रयास करते हैं। और हमारे नेता जो राहुल गांधी बोलते हैं कि भाजपा संविधान को खत्म कर रही है, संविधान को
तोड़ रही है तो ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी संविधान की रक्षा कर रहे हैं और आज जो अपमान हुआ है राहुल गांधी जी एक सांसद नहीं नेता प्रतिपक्ष हैं और देश के 1.5 करोड़ आबादी में 50% महिला आबादी का जो बात आरक्षण की बात 2023 में जो हुआ था उसको हमारे नेता कह रहे हैं कि आप पास करिए, लागू करिए। वो तो पास हुआ है, पूरा संसद आपके साथ है, लेकिन आज उसी को दलित आदिवासी पिछड़ों का हक मानना चाहती थी भाजपा सरकार, लेकिन आज राहुल गांधी जी उसको बचाए हैं और यह भाजपा के महिला मोर्चा के लोग राहुल जी का तस्वीर लेकर बदता किया। दूसरी चीज़ उसमें आप तस्वीर में देखे होंगे कुछ बच्चियां आए हैं कॉलेज का, वो कॉलेज का बच्चे हैं कि मेडिकल कॉलेज के हैं, उनके माता पिता मेडिकल कॉलेज उनको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेता कार्यकर्ता बच्चियों को बुला करके यहाँ प्रदर्शन करवा रही हैं। इसकी भी मैं जाँच की मांग करता हूँ, निष्पक्ष जाँच हो किस कॉलेज का विद्यालय। चंदौली जनपद के सकलडीहा क्षेत्र में एक सड़क हादसे में एक महिला की मृत्यु हो गई है, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया गया कि बाइक चला रहे धर्मेंद्र ने सामने आए पशु को बचाने का प्रयास किया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बाइक पर सवार उनकी बहन रीना देवी और साथी धर्मेंद्र दोनों हो गए और साथ ही घायल और साथ ही स्थानीय लोगों की सहायता से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान रीना देवी ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों का आरोप है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची, जिसके कारण रीना देवी की हालत बिगड़ गई। और ग्रामीण बाबूलाल यादव ने कहा कि यदि एम्बुलेंस समय पर पहुंच जाती तो इलाज जल्दी शुरू होता तो शायद रीना देवी की जान बच सकती थी। ग्रामीणों ने प्रशासन से आवारा पशुओं पर तत्काल कार्रवाई करने और साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। अपना परिचय दीजिए। बाबूलाल यादव, घर बरथराखूर, थाना चंदेल। मोर्चरी हाउस पे है, बड़ी संख्या में क्या कुछ घटना हुई है? ये हमारे गांव का एक मामला है। रीना देवी पत्नी राजेश कुमार उर्फ राजकुमार, ये उनके भाई धर्मेंद्र द्वारा, रीना के भाई धर्मेंद्र द्वारा धरहरा से कॉस्मेटिक की दुकान रीना खोली थी। वहाँ से लौटते समय रात को लगभग 11 बजे के करीब जानवर को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर रीना वहीं गिर गई। उनकी वही अधिक से अधिक ब्लड संचार हुआ। उसके उपरांत जिला अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। क्या आप सूचना इसकी पुलिस को दिए थे? हाँ, पुलिस ही हमको सूचना दी है। 108 नंबर में पुलिस वहाँ से भेजी एम्बुलेंस के माध्यम से। एम्बुलेंस भी आने में लेट हुआ, नहीं कहीं न कहीं एम्बुलेंस अगर समय पे आती तो उनकी जान बच जाती। क्या मांगे करते हैं? हम सरकार से ही मांग करेंगे कि एम्बुलेंस देर से आई है, उसके उपचार के लिए, उसके घर परिवार को मतलब भरण पोषण के लिए, उनके बच्चों को भरण पोषण के लिए अधिक से अधिक मुआवजा दे। क्योंकि वो किसान भी थी, हमारा पशु के माध्यम से ही भाव लगा है, तो ऐसे छोटे पशुओं पे सरकार लगाम लगाए और अधिक से अधिक भरण पोषण के लिए उनको पैसा मुआवजा में दे। अपना परिचय दीजिए। घर माटी गांव है, नाम लक्ष्मण राम है। हमारा घटना हुई है? घटना हुई है भोजापुर के सामने, फटका के उत्तर दक्षिण साइड में, और मेरा भतीजा लेकर अपने बहन को आ रहा था। आगे जानवर पड़ने के कारण से तो लड़का का हाथ लड़खड़ा गया और लड़खड़ाने से काका वाला लड़की गिर गई, लड़का भी गिर गया, गाड़ी भी गिर गई, काफी चोट आई। चोट आने के बाद वहां से एम्बुलेंस कोई व्यक्ति मंगा करके कमलापति में भेजा। भेजने के बाद हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोग कमलापति में आए। आने के बाद लड़की का देहांत हो गया था। और आपके भाई अभी? उसको भी चोट है, लेकिन परिचय दीजिए। बाबूलाल यादव, घर बरथराखूर। खबर सीतापुर से है, जहां रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे व धारदार हथियार। 5 लोग हुए घायल। घायलों को सीतापुर के जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा इलाज। पीड़ितों ने मामले की पुलिस से की है लिखित शिकायत। तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जनपद के थाना लहरपुर क्षेत्र के तारनपुर गांव का मामला।
वाले हैं तारनपुर थाना कौन सा लगता है? मारपीट काहे के लिए हुई, क्या वजह रही? साहब पानी जो है वो जो मारी नहीं वो अपना नल का पानी घर का इनके में नाली है वहाँ रास्ता है ना आगे बनी नहीं और बीच में यहाँ है करीब 2-3 किलोमीटर अरे 1 किलोमीटर वहाँ सब अत्ता तरफ दड़ भरा है इनके घर में मोहरे में घाली भरा है और तो रास्ते पर निकलने के लिए क्या मारपीट हुई? हाँ तो हाँ तो ये पानी रोकत नहीं और पानी कहते भरी बा जरूर अब इनका कहीं मारे नहीं इनके न कई लोग रहे मारने वाले सब है तो वही निसार तौफीक लड्डन और परिवार वही बहुत सब ही रहा घर घुस कई लोग चोट लगी? चोट जब है 2 हुआ है अब 2 है 5 लोगों की चोट लगी? अपना चोट हाँ 5 लोग नहीं 5 लोग लगी। पुलिस ने भी कोई पकड़ा? 1 लोंडा पकड़ी नहीं बस अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं? हाँ कुछ नहीं मेरा फोटो नहीं लेकिन सर क्या चाहते हो? क्या चाहते? फैसला सर करे वो रुका मतलब इंसाफ चाहते हो? हाँ इंसाफ हो। अब ईमेल से बहुत दिक्कत रही एक पैसा नहीं हम 4 रुपया लगी था। अच्छा ठीक पैसा ना इतने ही गरीब है। क्या नाम है? गुफरान खान वाले हैं तारनपुर थाना कौन सा लगता है? लहरपुर। मारपीट काहे के लिए हुई थी? रास्ते के वजह से। क्या हुआ था? दबंगई में यहाँ निकले नहीं देती हूँ। कौन क्या नाम? तौफीक और लड्डन और सदाब और वो तालिब। तो मारपीट करने वाले कई लोग रहे? वो लोग रहे 10-12 दिन। अब चोट कई लोग लगी? 5 लोग। क्या नाम है जिनके चोट लगी? गुफरान और किशोरी और गजाला और वो चच्ची हमारी उनका नाम हम नहीं जानते हैं और हमारे भी लगी है ये भी। अच्छा तो रास्ते पर निकलने के लिए क्या हुआ? हाँ। तो 5 लोग घायल हैं? हाँ 5 लोग घायल हैं। मारा काहे से? लाठी अट्ठी से? नहीं बांका से मारा है। बांके से मारा है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? तो पुलिस ने रिपोर्ट भी नहीं लिखी है। क्या नाम तुम्हारा? हमारा मतलब खबर सीतापुर से, जहां सीतापुर जिले के थाना मानपुर क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां तालाब में नहाने गए 2 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बन्नी खरेला के पास स्थित खरेला बासी तालाब में आज अर्पित कुमार, जिसकी उम्र 13 वर्षीय थी, अपने ममेरे भाई कपिल के साथ नहाने गया था। अर्पित इन दिनों अपने ननिहाल रमईपुर में रह रहा था और कपिल की उम्र करीब 12 वर्ष बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे तालाब में नहा रहे थे, तभी अचानक वे गहरे पानी में चले गए और साथ ही उन्हें तैरना नहीं आता था, जिसके चलते वे डूबने लगे। आसपास मौजूद लोगों ने जब तक स्थिति का अंदाजा हुआ तब तक वह बहुत देर हो चुकी थी और दोनों बच्चे पानी में समा चुके थे। तब तक उनकी मौत भी हो चुकी थी। इस हृदय विदारक घटना से पूरे गांव में झकझोर कर रख दिया सभी को। सूचना मिलते ही वहां मानपुर थाना अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। परिवार में कोहराम मचा हुआ और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मेजर थाना क्षेत्र के जेवनिया चौकी अंतर्गत युवक सुभाष चंद्र मिश्रा ने झूठे आरोपों से परेशान होकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित के अनुसार अज्ञात मोबाइल नंबर से बार बार कॉल कर उसे बदनाम करने और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जा रही थी, जिसकी वजह उसका परिवार तनाव में था।
शिकायत के आधार पर 16 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की टीम उसके घर जांच के लिए पहुंची। जांच में तलाशी के दौरान टीम को कोई भी अवैध शराब या अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है और साथ ही आपको बता दें नो रिकवरी मेमो और साथ ही स्पष्ट कर दिया गया है कि मौके पर कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। और साथ ही आपको बता दें कि पीड़ित ने बताया है कि उसने 4 महीने पहले ही IGRS और साथ ही पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी और हाल ही में फिर से शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अधीक्षक अमरोहा श्री लखन सिंह यादव के निर्देशन में कुशल निर्देशन में दिनांक 19 अप्रैल 2026 को यातायात पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गई। यातायात नियमों के उल्लंघन पर कड़ा प्रहार किया गया। यातायात पुलिस द्वारा पटाखों जैसी तेज ध्वनि उत्पन्न करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर मानक के विरुद्ध नंबर प्लेट 3 सवारी बिना हेलमेट तथा वाहनों पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर वाहन चालकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है। और साथ ही आपको बता दें आयोजित अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कुल 613 चालान किए गए एवं शहर के चौराहे तथा तिराहे से अतिक्रमण भी हटवाया गया। यातायात पुलिस द्वारा स्पीड लेजर गन व ओवर स्पीड में चलते 50 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की गई है। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री लखन सिंह यादव द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदेवरा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्र अधिकारी धनौरा अंजलि कटारिया के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में थाना गजरौला पुलिस द्वारा एक नफर वांछित अभियुक्त ओमवीर पुत्र बाबू निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर थाना कलान जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 22 वर्षीय संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 52/2026 धारा 69/351 BNS को गिरफ्तार किया गया है। थाना गजरौला पर दिनांक 16 फरवरी 2026 को किए गए प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय CJM अमरोहा वादिनी श्रीमती उषा पत्नी केवल श्री और साथ ही पुत्री दिलीप सिंह निवासी ग्राम सुल्तान ठेठ थाना गजरौला जिला अमरोहा का प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर बाबत गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ शादी के झांसा देकर दुष्कर्म करना, वादिनी द्वारा शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने संबंध में थाना हाजा पर BNS बनाम ओमवीर पुत्र बाबू निवासी ग्राम लक्ष्मण थाना जनपद शाहजहांपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने ऑटो में सवारी बनकर यात्रियों को निशाना बनाने वाले एक छात्र गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 महिलाओं समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह ऑटो में सवारी के रूप में बैठाकर यात्रियों का ध्यान भटकाता था और मौका मिलते ही उनके गहने व कीमती सामान पार कर देता था। 23 मार्च को दामोदर नगर पेट्रोल नगर के पास हुई मंगलसूत्र चोरी की घटना का भी इसी गिरोह ने खुलासा किया है। और बीते 19 अप्रैल को बर्रा बाईपास क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गिरोह के सदस्य दोबारा वारदात की फिराक में सक्रिय थे। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने हिलजांग मंदिर के पास घेराबंदी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त ऑटो 9000 नकद और साथ ही कारतूस भी बरामद किया है। आरोप है कि अभिषेक ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की है जो बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी है। गिरफ्तार आरोपियों में अभिषेक के अलावा माला, नंदिनी, रिंकू और प्रिंस चौधरी शामिल हैं। पुलिस ने उल्टी गैंग को अरेस्ट किया है। इस तरह से ये
सवारियों को लूटती थी और कितने सदस्य इसके गिरफ्तार किए गए? देखिए, दक्षिण जोन में इस प्रकार की घटनाएं हुई थी पूर्व में भी, जिसमें एक ऑटो में कुछ टप्पेबाज सवार होते थे और वो अलग अलग तरीकों से उसके कैश, उसका सामान, उसकी ज्वेलरी ले लेते थे। इस 23/3 को एक घटना हुई थी दामोदर नगर के पास, जब एक महिला उसी ऑटो में जा रही थी तो इन्होंने एक बहाने से वोमिटिंग करी, उसके ऊपर उल्टी करी और उसके बाद जो जब महिला का ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया तो इन्होंने उसका मंगलसूत्र चोरी कर लिया था। इसमें लगातार हमारी 3 टीमें थाना बर्रा की, एडीसीपी साहब और एसीपी साहब सभी का नेतृत्व इसमें रहा है और इसमें लगातार हमारी एक्सरसाइज चल रही थी और इसमें लगातार हम लोग फुटेज देख रहे थे। इसमें फुटेज के माध्यम से ऑटो को हम लोगों ने ट्रेस कर लिया था और उसके बाद जो है इस पूरे इस ग्रुप में शामिल सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई थी। कल रात में फिर ये सूचना मिली थी कि हिंगलाज मंदिर के पास में ये ऑटो मौजूद है और पुनः वो गैंग ऐसे भोले भाले लोगों को चीट कर सकता है। इस सूचना पर हमारी टीमें वहाँ गई और मौके से इसमें एक अभियुक्त फरार हो गया था और शेष अभियुक्त वहाँ से गिरफ्तार हुए थे। इसमें टोटल 5 अभियुक्त थे, 4 की गिरफ्तारी रात्रि में लगभग 2 बजे की गई, लेकिन एक शातिर अभियुक्त अभिषेक वो मौके से फरार हो गया था, जिसकी तलाश में पुनः 3 टीमें लगाई गई और फिर रात में लगभग 3:30 बजे के आसपास कर्रही रोड के आगे इसको जब इसका पीछा किया गया तो इसने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से टीम पर फायर किया था और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने जब फायर किया तो इसके एक पैर में गोली लगी थी और गिर गया था। इसको इलाज हेतु हैलेट हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है और इस प्रकार से एक शातिर गैंग है जो यूपी के अलग अलग जिलों में जाता है और वहाँ कभी होटल में कमरे लेके रहता है, कभी ये लोग किराए का मकान लेके रहते हैं और अपने ठिकानों को बदलते रहते हैं और ये लोग इसी प्रकार का इनका मोडस ऑपरेंडी है और भोले भाले लोगों को इसको चीट करते हैं, ज्वेलरी उसकी ले लेते हैं, बैग उसका ले लेते हैं, कैश ले लेते हैं। तो इस प्रकार से एक अच्छा गैंग, जिसके हर गैंग मेंबर के ऊपर लगभग 4-5 मुकदमे फिलहाल अभी तक हमको जानकारी हुई है। इनके अन्य आपराधिक इतिहास की हम लोग गहराई से छानबीन भी कर रहे हैं और चूंकि ये लोग मूल रूप से जनपद चंदौली के रहने वाले हैं तो एक टीम हम वहाँ भी भेज रहे हैं और वहाँ की इनकी गतिविधियों और इनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में जानकारी कर रहे हैं और इनका पारिवारिक बैकग्राउंड इतिहास क्या है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। आज अभियुक्तगणों को जेल भेजा जा रहा है और बर्रा पुलिस की इस कार्रवाई के लिए उनको 25,000 रुपये का एक नगद पुरस्कार भी दिया गया है। कितने गिरोह के कितने लोग शामिल होना पाया गया? इसमें अलग अलग इनके गैंग हैं, करीब इसमें 13-14 लोग हैं इनके गैंग में और जो अलग अलग हिस्सों में कार्य करते हैं। कुछ लखनऊ में रहते हैं, कुछ ये अपने कानपुर में आते हैं, कुछ बाराबंकी में ऑपरेट करते हैं, अलग अलग जिलों में ऑपरेट करते हैं। सर, इसमें एक बच्चा भी है क्या? बच्चे का भी इस्तेमाल करते थे ये लोग ऑटो में बैठने के दौरान? उसका भी यूज करते हैं, वोमिटिंग कराना और वॉशरूम कराना, इस तरह की चीजें जो भी हैं जिससे पब्लिक का मतलब एक तरह अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, उसके माध्यम से ये लोग ये सारे 180 अपराधियों की पुलिस ने कराई परेड। कोतवाली लहरपुर में पेश हुए गंभीर अपराधों में वांछित अपराधी। इंस्पेक्टर अरविंद सिंह ने दिए सख्त निर्देश, तभी अपराध निगरानी में रहेंगे अपराधी और हर 15 दिन पर अपराधियों की गतिविधियों पर पुलिस रखेगी नजर। टिकुइया चौराहे के पेट्रोल पंप पर उपभोक्ताओं से खुली लूट का मामला सामने आया है। आपको बता दें, बाहर बोर्ड तेल नहीं लिखकर आम लोगों को लौटाया जा रहा, जबकि अंदर ही अंदर 200 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जरूरतमंदों को मजबूरी का फायदा उठाकर महंगे दामों पर तेल बेचा जा रहा। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार अधिकारियों की इस ओर क्या कदम उठाते हैं वे सभी लोग।
बहराइच जिले के थाना खैरी घाट क्षेत्र के लालपुरवा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब खेत से निकले एक तेंदुए ने 6 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। घायल बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार मुन्ना लाल का 6 वर्षीय भतीजा लकी अपनी मां के साथ खाना खाने के बाद सोने जा रहा था। मां आगे चल रही थी जबकि लकी पीछे पीछे आ रहा था। इसी दौरान अचानक खेत से निकले तेंदुए ने बच्चे पर झपट्टा मार दिया और उसे नोच कर घायल कर दिया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर परिजन और आसपास के ग्रामीण लाठी डंडे लेकर मौके पर दौड़े हैं, जिसके बाद तेंदुआ खेतों की ओर भाग गया। आनन फानन में घायल बच्चे को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है और साथ ही ग्रामीणों ने वन विभाग से इलाके में पिंजरा लगाने और गश्त बढ़ाने की मांग की है। क्या नाम है तुम्हारा? मुन्ना लाल। क्या हुआ बच्चे को? बच्चे को सर बाघ ने मारा। क्या कर रहा था बच्चा? जी बच्चा खाना खा के अंदर लेटने जा रहा था और आगे इसकी मम्मी थी, पीछे बच्चा था और पीछे से उसने बाघ ने बच्चे को उठाकर भागा। मम्मी ने बच्चे को एक गोदी में ली थी, उस बच्चे को फेंक दिया, इस बच्चे को पकड़ा तब कुछ 10 कदम दूरी पे छीन पाया। 10 मिनट बाघ से। कैसे बची जाती? जी जब हंगामा हुआ सब लोग इकट्ठा हुए, चिल्लाती रहे और लड़ती रही। जब बहुत से लोग इकट्ठा हुए तब वो छोड़कर भाग गया। कौन सा गाँव? लाला पिपरिया। ग्राम सभा पिपरिया, लालापुरवा थाना खैरी घाट। क्या नाम बच्ची का? बच्चे का नाम है लकी। लकी जी। उम्र? 6 वर्ष। पिता? दुर्गेश कुमार। सिद्धार्थनगर के इटवा थाना क्षेत्र से मामला सामने आया है, जहां थाने में आपको बता दें कि सामने एक वृद्ध की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों ने मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। मामला इटवा थाना क्षेत्र के बेनीपुर पुराना गांव का है, जहां दीवार निर्माण को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ा और मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि इसी दौरान 60 वर्षीय राम निवास के साथ भी मारपीट की गई है। घटना के बाद राम निवास अपने बेटे के साथ शिकायत करने इटवा थाना पहुंचे थे, लेकिन थाने के सामने ही अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़े। मौजूद लोगों की मदद से उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटवा ले जाया गया, जहां घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मीडिया से बात करते हुए मृतक की बहू ने बताया कि दीवार को लेकर झगड़ा हुआ था, हमारे ससुर को मारा पीटा गया, उनको चोट आई थी और थाने पर शिकायत करने गए थे। इसी बीच उनकी तबीयत बिगड़ गई। जो है क्या इलाज? एक पेशेंट आया था जो है इटवा थाने के सामने से, क्या मामला था, क्या कंडीशन थी और क्या जो है क्या इलाज किया गया? नहीं, यहाँ की स्टाफ हमको बता रहे थे कि थाने से भेजा गया पेशेंट है, लेकिन जब मैंने यहाँ आके देखा तब पेशेंट मरा हुआ अवस्था में आया था और उसके बॉडी से कोई हलचल या बीपी में तो कोई ऐसा सब कुछ सिम्टम्स मिल ही नहीं रहा था। तो लगभग उम्र 65 के साल है और उनका नाम है राम नरेश और उनके पिताजी का नाम कल्लू है और बेनीपुर का रहने वाला है, इटवा थाना अंतर्गत के आता है। और यहाँ से हमने जब मरा हुआ था तो हमने यहाँ से पीआई भेज के फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए सूचना भिजवा दिया है थाने पर। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा परमिला। परमिला, कहाँ रहते हो और आपके ससुर के साथ क्या मामला हुआ था, कैसे उनकी जान? हमारे ससुर के साथ मामला यह हुआ था कि हमारा 4 इंच मतलब हमारे जोड़े थे, हाँ, और काना हाँ उससे मेरे दीवार उठाए चले तो काना हाँ उन लोग 8-9 लोग मिलके मारे थे, ठीक है। काना हाँ रंजीत, दिलीप, अशोक, हाँ, अजय, काना 3 पतोह थे, काना एक बूढ़ी थी और काना हाँ एक दमास थे, 2 बिटिया थे। इतना आदमी लोग मारे हैं, ठीक है, हमारे ससुर को। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ थाने पे हमने भेजे तो हमारे ससुर को वहीं जब मार दिए, जान से खत्म कर दिए, तो हमने क्या करे, थाने पे गए, पान देख सुना भवा वहीं का ना है। कहाँ वो एक्सपायर हुए लोग बता रहे? थाने के सामने एक्सपायर? थाने के सामने एक्सपायर भैले थे, ठीक है, हाँ। वहीं से फिर इनका ना सरकारी भाई गवा तो लेके गए, इनका ना जांच आच भवा तो वहाँ से नौकर मतलब गए हैं। जो ये जमीन को लेकर मामला हुआ है? हाँ, जमीन का साहब यह हुआ है, ये जमीन ये मामला। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा दीवार छोड़ दें, उसके बाद उठा लें अपना दीवार, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि अब जैसे हमारा ससुर का जान गया है वैसे उन लोग को सबको जान जाए, ठीक है, तब हमारे जिम्मे कल बैठेगा, ठीक है। क्या नाम था आपके ससुर का? हमारा ससुर का राम निवास। जिन लोगों ने मारा उनका क्या नाम था? अजय और का नाम है रंजीत, अशोक, दिलीप।
और पतोहक नाई नाम जाने थे हम। हाँ सर, खबर वाराणसी से है, जहां आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे वाराणसी। महिला आरक्षण बिल पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, आदिकाल से भारत भूमि हमेशा से ही नई माता की पूजक रही है और साथ ही मातृ शक्ति की ताकत बढ़ेगी तो देश की शक्ति बढ़ेगी। देश की शक्ति मातृ शक्ति है। नारी निंदा मत करो, नारी रत्न खदान।
गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र में युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी बड़सरा बाईपास आरीपुर पहाड़पुर के पास हुई है। आरोपी करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव का निवासी है। दरअसल ये मामला 15 अप्रैल को सामने आया था। जांच के दौरान गंगा नदी से एक युवती का शव बरामद किया गया, जिसकी पहचान निशा शर्मा के रूप में हुई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए करंडा थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने आरोपी हरिओम पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और मामले की गहन जांच जारी है। इस संबंध में एसपी सिटी डॉक्टर राकेश मिश्रा ने बताया कि कुछ अराजक तत्व इस घटना को जातीय रंग देने के लिए और साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक जानलेवा जानकारी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही पुलिस का कहना है मामले की जांच जारी, जल्द ही पूरे घटनाक्रम का विस्तृत खुलासा किया जाएगा। थाना क्षेत्र करंडा अंतर्गत धरम्बरपुर पुल है। वहां पे 15/16 अप्रैल की रात में पुल के नीचे नदी में एक लड़की का शव मिला था, जिसका चप्पल और मोबाइल आदि पुल से प्राप्त हुए थे, पुल पे थे। इस प्रकरण में शव को कब्जे में लेकर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम आदि की वैधानिक कार्यवाही करवाई गई। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण ड्राउनिंग आया। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कल मुकदमा इसमें दर्ज किया गया था। हत्या का अभियोग 2 नामजद लोगों के खिलाफ। इसमें पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए जो प्रमुख मुख्य अभियुक्त है हरिओम पांडे कटरिया गांव का निवासी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना करंडा के द्वारा निष्पादित की जा रही है। इस प्रकरण में कुछ अराजक तत्वों द्वारा गांव में जाकर और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जातिगत आधार पे और कुछ अन्य आधारों पर इसमें अफवाह उड़ाई गई और इसमें सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिनको चिन्हित किया गया है कई लोगों को और पुलिस लगातार चिन्हित कर रही है। कुछ चिन्हित लोगों के खिलाफ इसमें एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना करंडा के द्वारा निष्पादित की जा रही है। और जो परिजनों द्वारा तहरीर दी गई थी इस प्रकरण में, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और अन्य जो बातें हैं वो कोरी अफवाह है और निराधार है, उसमें कोई सच्चाई
भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर ब्राह्मण महासभा एवं परशुराम सेवा समिति के तत्वाधान में जनपद औरैया में भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे शहर का माहौल भक्तिमय हो गया। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में विप्र समाज के वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। यात्रा के दौरान जय जय परशुराम, जय श्री राम के गगनभेदी नारों से पूरा वातावरण गूंजायमान हो उठा। भगवान परशुराम का भव्य एवं सुसज्जित रथ शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण रहा, जिसे देखने के लिए जगह जगह लोगों ने भीड़ उमड़ी रही। और साथ ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ब्राह्मण स्वाभिमान के प्रमुख चेहरा पंडित अनिल मिश्रा एडवोकेट की विशेष उपस्थिति रही, जिनकी मौजूदगी ने आयोजन को और भी विशेष महत्व प्रदान किया है। इस अवसर पर ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष नीरज चौधरी, के चतुर्वेदी, राजमणि त्रिपाठी उर्फ लल्ला, राजकुमार दुबे सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे और आयोजन को सफल बनाने में उन सभी ने सहयोग दिया। कुल मिलाकर ये शोभा यात्रा केवल धार्मिक आयोजन न होकर सामाजिक एकता, संगठन शक्ति और ब्राह्मण समाज के सामूहिक प्रदर्शन का बड़ा उदाहरण बनकर उभरी है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारे भगवान परशुराम जी का अवतरण दिवस है, जन्मोत्सव है, और ये पूरे भारतवर्ष में बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और आज औरैया में मुझे बुलाया गया था और मैं स्वयं भी आना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे सनातन है वहाँ अनिल मिश्रा है, जब सनातन नहीं है वहाँ अनिल मिश्रा नहीं। हम अधर्मियों का नाश करने निकले हैं और अधर्मियों का नाश करके सनातन की स्थापना करना हमारा कर्तव्य है। और इस सभा में, इस जुलूस में कितने लोग मौजूद हैं? नीरज चौबे है, बाकी अन्य लोग हैं, हमारे नगर के गुप्ता जी भी आए, चेयरमैन साहब। तो मेरा कहना ये है कि इस बार जो परशुराम जयंती है वो इस संकल्प को लेकर मनाई जा रही है कि आगे से हम इस देश में कोई अधर्मी को सहन नहीं करेंगे और ना अधर्म सहन करेंगे। और जो हम सवर्ण और सनातनी ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है उनका हम नाश कर देंगे और अभी हाल ही में आपने महिला आरक्षण को लेकर एक मुद्दा उठाया, तो उसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश में आरक्षण जैसी कोई आवश्यकता नहीं है, सारे आरक्षण ध्वस्त किए जाएंगे। अब क्योंकि जो सरकार आएगी वो सवर्णों की सरकार होगी और 27 में आपकी जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो भी सवर्णों की होगी। ऐसे किसी कानून को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसमें आरक्षण जैसा सब जुड़ा हो। हम देते आए हैं, अब हम लेना सीखेंगे और छीनना सीखेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यूजीसी पर एक कानून लाया था, क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी सरकार को हर हालत में वापस लेना पड़ेगा और इसी आधार पर हम अपने आंदोलन को और तीव्र करते जाएंगे। और अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो उनके दरवाजे पर जाके हम आंदोलन करेंगे। जिनने कानून बनाया, हम जनप्रतिनिधि जो सवर्णों में से आते हैं उनका बहिष्कार करेंगे, उनके दरवाजे पे हम आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे, क्योंकि वो हमारे भाग के लिए, हमारे अंगों के भी उनने हमारे विपरीत, समाज के विपरीत कार्य किया। 2027 में ब्राह्मण महासभा क्या रणनीति रहेगी? ब्राह्मण महासभा जो चाहेगी, सवर्णों की सत्ता स्थापित करना चाहती है, वही स्थापना होगी। उसका विकल्प शायद इसी महीने में जनता के सामने आए।
क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारे भगवान परशुराम जी का अवतरण दिवस है, जन्मोत्सव है, और ये पूरे भारतवर्ष में बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और आज औरैया में मुझे बुलाया गया था और मैं स्वयं भी आना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे सनातन है वहाँ अनिल मिश्रा है, जब सनातन नहीं है वहाँ अनिल मिश्रा नहीं। हम अधर्मियों का नाश करने निकले हैं और अधर्मियों का नाश करके सनातन की स्थापना करना हमारा कर्तव्य है। और इस सभा में, इस जुलूस में कितने लोग मौजूद हैं? नीरज चौबे है, बाकी अन्य लोग हैं, हमारे नगर के गुप्ता जी भी आए, चेयरमैन साहब। तो मेरा कहना ये है कि इस बार जो परशुराम जयंती है वो इस संकल्प को लेकर मनाई जा रही है कि आगे से हम इस देश में कोई अधर्मी को सहन नहीं करेंगे और ना अधर्म सहन करेंगे। और जो हम सवर्ण और सनातनी ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है उनका हम नाश कर देंगे और अभी हाल ही में आपने महिला आरक्षण को लेकर एक मुद्दा उठाया, तो उसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश में आरक्षण जैसी कोई आवश्यकता नहीं है, सारे आरक्षण ध्वस्त किए जाएंगे। अब क्योंकि जो सरकार आएगी, जो सवर्णों की सरकार होगी, और 27 में आपकी जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो भी सवर्णों की होगी, ऐसे किसी कानून को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसमें आरक्षण जैसा शब्द जुड़ा हो। हम देते आए हैं, अब हम लेना सीखेंगे और छीनना सीखेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यूजीसी पर कानून लाया था, क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी सरकार को हर हालत में वापस लेना पड़ेगा और इसी आधार पर हम अपने आंदोलन को और तीव्र करते जाएंगे। और अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो उनके दरवाजे पर जाके हम आंदोलन करेंगे। जिनने कानून बनाया हम जनप्रतिनिधि जो सवर्णों में से आते हैं उनका बहिष्कार करेंगे, उनके दरवाजे पे हम आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे, क्योंकि वो हमारे भाव के लिए, हमारे अंगों के भी उनने हमारे विपरीत, समाज के विपरीत कार्य किया। 2027 में ब्राह्मण महासभा क्या रणनीति रहेगी? ब्राह्मण महासभा जो चाहेगी, सवर्णों की सत्ता स्थापित करना चाहती है, वही स्थापना होगी। उसका विकल्प शायद इसी महीने में जनता के सामने आए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारे भगवान परशुराम जी का अवतरण दिवस है, जन्मोत्सव है, और ये पूरे भारतवर्ष में बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और आज औरैया में मुझे बुलाया गया था और मैं स्वयं भी आना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे सनातन है वहाँ अनिल मिश्रा है, जब सनातन नहीं है वहाँ अनिल मिश्रा नहीं। हम अधर्मियों का नाश करने निकले हैं और अधर्मियों का नाश करके सनातन की स्थापना करना हमारा कर्तव्य है। और इस सभा में, इस जुलूस में कितने लोग मौजूद हैं? नीरज चौबे है, बाकी अन्य लोग हैं, हमारे नगर के गुप्ता जी भी आए, चेयरमैन साहब। तो मेरा कहना ये है कि इस बार जो परशुराम जयंती है वो इस संकल्प को लेकर मनाई जा रही है कि आगे से हम इस देश में कोई अधर्मी को सहन नहीं करेंगे और ना अधर्म सहन करेंगे। और जो हम सवर्ण और सनातनी ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है उनका हम नाश कर देंगे और अभी हाल ही में आपने महिला आरक्षण को लेकर एक मुद्दा उठाया, तो उसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश में आरक्षण जैसी कोई आवश्यकता नहीं है, सारे आरक्षण ध्वस्त किए जाएंगे। अब क्योंकि जो सरकार आएगी, जो सवर्णों की सरकार होगी, और 27 में आपकी जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो भी सवर्णों की होगी, ऐसे किसी कानून को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसमें आरक्षण जैसा शब्द जुड़ा हो। हम देते आए हैं, अब हम लेना सीखेंगे और छीनना सीखेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यूजीसी पर कानून लाया था, क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी सरकार को हर हालत में वापस लेना पड़ेगा और इसी आधार पर
हम अपने आंदोलन को और तीव्र करते जाएंगे और अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो उनके दरवाजे पर जाके हम आंदोलन करेंगे। जिनने कानून बनाया हम जनप्रतिनिधि जो सवर्णों में से आते हैं उनका बहिष्कार कर। मिर्जापुर जिले के अदलहाट थाना क्षेत्र के अगरसन गांव में पहुंचे डॉक्टर आर.एस. पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनहित संकल्प पार्टी की जानकारी के अनुसार पिछले दिनों रामपुर आगरसन गांव में मोटरसाइकिल से जा रहे गांव से ही युवक मुकुंद से छोटी बच्ची को धक्का लग गया। वहीं विनोद उत्पन्न हो गया विवाद। उसके बाद वहां पर पीड़ित परिवार का आरोप है कि मोटरसाइकिल से हमारी बच्ची खुशबू को चोट लग गई है। जब हम लोग आवाज लगाए तो दौड़कर पहुंचे तो मोटरसाइकिल चला रहा गाँव का व्यक्ति उल्टा हमें लोगों को गाली गलौज देने लगा और धमकाते हुए चला गया। और फिर यात्री अपने कई साथियों के साथ आकर हथियार से लैस होकर घर में घुसकर तोड़फोड़ कर घर और साथ ही घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर मारने पीटने लगे और उनके हाथों में साथ ही हथियार भी था। और साथ ही शिकायत सुधा विश्वकर्मा पत्नी प्रिंस विश्वकर्मा ने अदलहाट थाना लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया कि गांव के ही कुछ लोग घर पर घुसकर तोड़फोड़ करने के बाद मारपीट करते हुए महिला के साथ अभद्रता भी की गई है। पहले जैसा आप लोग आज आए हैं यहाँ ग्राम सभा अगरसन अदलहाट थाना के अंतर्गत सुनार मिर्जापुर में, मैं जिलाध्यक्ष सरदार सेना सुनील पटेल फौजी। और मुझे एक सूचना मिलता है 16 तारीख को एक सूचना मिलता है कि रात को 15 तारीख की रात में कोई घटना इस गांव में बहुत ज़्यादा 8, 10, 15 की संख्या में लोग आते हैं और गांव में तोड़फोड़ करते हैं और दरवाज़ा तोड़ करके महिलाओं से और बच्चियों से जो भी करते हैं। सूचना मिलता है यहाँ के एक पारसनाथ विश्वकर्मा जी हैं जो हमारे सरदार सेना में हैं, वो सूचना देते हैं कि ऐसी ऐसी बात हुई है और उल्टा हमें ही थाने में बैठा लिया गया है। मैं 16 तारीख को आता हूँ दोपहर में, यहाँ पे पूरी महिलाएं बच्चे जिस प्रकार से अपनी हाल बयां करती हैं वो सुनने लायक नहीं है। मतलब इतनी दुर्दान तरीके से घर में तोड़ करके महिलाओं का ब्लाउज फाड़ देना, कपड़ा फाड़ देना, यहाँ तक कि मंगलसूत्र तक तोड़ के ले जाना, बलात्कार करने की कोशिश करना और जान से मारने की धमकी देते हुए, जिसमें हसलाहा साथ उनके हाथों में दिखाई पड़ रहा है वीडियो में। ये सब तमाम घटना के बाद मैंने तत्काल एसओ साहब से बात किया, उनकी बताइए इतना बड़ा घटना हो गया, आप लोग कर क्या रहे हैं। एसओ साहब नहीं आते हैं, कुछ फोर्स आती है, बोलते हैं नहीं ठीक है हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, हमकी सिक्योरिटी लगाइए, सिक्योरिटी लगवाते हैं। अच्छा, संबंधित कार्रवाई होती रहती है लेकिन उचित कार्रवाई पूर्ण रूप से नहीं होती जो संबंधित धाराओं में होना चाहिए, लीपापोती हो रही थी। अच्छा, ये बात जब पता हुई मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपने बताया, अपने प्रभारी जी लोगों को बताया, अपने जनहित संकल्प पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं, मड़ियान प्रभारी जी हमारे चंद्रभान जी, सभी लोगों को बताया कि यार ऐसा ऐसा घटना हुआ है वहाँ पे भाई साहब। ये लोग बोले कि नहीं घटना तो बहुत गंभीर है। फिर हम लोगों ने दोबारा इन लोग महिलाओं ने फ़ोन की शाम को कि नहीं हम लोग को सर यहाँ से कार्रवाई नहीं हो रहा, आगे चला जाए। तो आगे कल जा कर के चुनार सीओ महोदया को और एसडीएम को इन लोगों ने अपनी तहरीर दी, अपनी आवेदन दिया, प्रार्थना पत्र दिया जो इनके साथ हुआ था। अच्छा, वो घटना जब करके हम लोग वहाँ से करके आ ही रहे हैं कि शाम को 5 बजे मेरे पास फ़ोन आता है कि ऐसा है कि तुम उस मैटर से, उस मामले से हट जाओ, उसमें मेरा रिश्तेदार है, नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। और माँ बहन की तमाम प्रकार की गालियाँ देते हुए मेरे तो बिल्कुल से एकदम हालत में डिस्टर्ब हो गया कि यार ये कौन व्यक्ति है ऐसे। बाद में काफ़ी देर तक वो गाली गलौज करता रहा, मैं बार बार बोल रहा हूँ अरे भाई बोल कौन रहे हो, लेकिन बाद में उसने अपना नाम भी बताया, वो जो कि ऑलरेडी एक हिस्ट्री सीटर है। क्या नाम है? दोनों, एक वहाँ का है आपका हनुमानपुर का कोई कुंदन सिंह है जो कि पहले भी कई वारदात कर चुका है, और उसके साथ 8-10 लोग थे और स्पीकर ऑन करके सारे लोग गाली दे रहे थे कि तुम्हारी फौजीगिरी गांड में डाल देंगे। मतलब वो शब्दों को मैं नहीं बोल सकता, वो रिकॉर्डिंग है, मैं आप लोग को भेज दूंगा। तो बताइए क्या मतलब समाज में अगर हम लोग सरदार सेना संगठन से हैं, समाज में अगर जब पुलिस न्याय नहीं देगी और प्रशासन न्याय नहीं देगी तो हम लोग अगर जाके उनकी आवाज़ उठा रहे हैं तो अपराधियों द्वारा इस प्रकार से धमकी आना क्या ये उचित है? फिर इनकी मदद कौन करेगा? इसी सब को लेकर के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये बात पता चला, उन्होंने तुरंत आह्वान किया और आज यहाँ पे बैठे हैं और अभी तक बैठे हैं। और जब तक उचित कार्रवाई नहीं हो पाएगी, उस संबंधित धाराओं में मुकदमा नहीं लिखा जाएगा और अपराधी जेल नहीं जाएंगे, तब तक माननीय जी ने यहीं पे बैठे हैं। बाकी हमारे साथ चुनार के विधानसभा के प्रभारी हैं, जनहित संकल्प पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं, और तमाम ये देखिए घोरावल के प्रभारी हैं डॉक्टर रवीन पटेल जी, मड़ियान प्रभारी चंद्रभान पटेल जी हैं, और तमाम जिला के इलाहाबाद से
वहाँ प्रयागराज, कौशाम्बी, बनारस, चंदौली तमाम जगह से हमारे सरदार सैनिक लोग आए हैं और माध्यम से ये पीड़ित परिवार को न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। लड़की जो है वहाँ पर खेल रही थी, रास्ते में बैठ करके बगल में, रास्ते के सीढ़ी के बगल में, सीढ़ी के पास में बैठी थी। वो लड़की खेल रही थी। उसके बाद उसकी मम्मी उसको लेके जा रही थी। हम तो यहाँ लोग बैठे थे, हमको मालूम हुआ कि वो लड़की को लेके जा रही थी। एकदम तेजी से गाड़ी लेके गए, ब्रेकर के पास रोके भी नहीं। लड़की को धक्का मारते हुए लड़की काफ़ी दूर फेंका गई। उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए गए, आगे जाने के बाद गिर गए। उनको चोट भी लगी थी। यहाँ पे चिल्लाने के बाद औरत जब चिल्लाई तो हम लोग वहाँ पर गए तो लड़की को पहले उठाकर साइड किए। हम थे, हमारे भाई थे, 2 हमारे छोटे भाई थे, उठा को उसका साइड में किए। उनको भी उठाए। मुकुंद थे, मुकुंद को उठाए। उसके बाद पूछे, छोटा भाई हमारा पूछा कि गाड़ी ऐसे ही चलाया जाता है? तो बोले कि तुम्हारे बाप का रोड है, यही बोले हैं, तुम्हारे बाप का रोड है। तो छोटा भाई का ऐसा मतलब आज तो चला लिए, फिर बाद में चलाएंगे, फिर ऐसे ही हम लोग के घर के भी बच्चे ऐसे ही दाबेंगे मुँह आएंगे, यही सब करेंगे आप। उसके बाद उसने तुरंत हाथ बढ़ा करके उसका गर्दन पकड़ लिया हमारे छोटे भाई का। उसके बाद छोटा भाई झटक दिया। उसके बाद वो दौड़ के भागे घर पे, रुको साले तुम लोग को बता रहे हैं। घर से 8-10 गुंडों को बुलाए, अपने घर के आदमी को बुला करके वहाँ से हम लोग जो है इधर आए। उसके बाद कुछ लोग पंडित लोग, रेवती रमन, अंकित हंसुआ लेकर दौड़ते हुए गए। रेवती रमन कहे कि अब ठंडा हो जाओगे तुम लोग, यही बोले कि तुम लोग ठंडा हो जाओगे, बार बार तुम लोग ऐसे ही मारेंगे, तुम लोग ऐसे ही गिराएंगे। उसके बाद हम लोग डर गए। तुरंत थाने पे लोग फ़ोन किए कि मुकुंद को ये लोग बहुत मारे हैं। हमको पुलिस 100 नंबर आती है, पूछी परज भैया क्या हुआ? कि सर जी ऐसे ऐसे हम लोग के साथ में हुआ है। कहें कि अच्छा ठीक है चलिए साथ में। तो हम डर गए, तो वहाँ पर जाएंगे तो मारेंगे हमको। तो हम कहे कि साहब आप लोग आगे जाइए। उसके बाद हम इधर रुक गए। फिर तुरंत 5 मिनट भी नहीं हुआ, दूसरा पुलिस का गाड़ी आ गई। हमको तुरंत पकड़ के लेके गए थाने में, बैठा दिए। उसके बाद रात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इंस्पेक्टर साहब ने जब यहाँ से गए कांड होने के बाद तो बोल रहे हैं कि आपके घर दंगा हो गया था, वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन लगा दिया गया है, यही सब बोले हमसे। उसके बाद सुबह छोड़ने के पहले बोले हैं कि तुमको दरखास्त लिखने आता है? तो हम बोले कि सर जी हमको लिखने नहीं आता है, 5 तक पढ़े हैं। तो बोले कि ठीक अच्छा बैठो। उसके बाद घर पे सर हम तो थे नहीं रात में, हम तो रात में थे नहीं। हमारी गाड़ी तोड़ दिए हैं। हमारे जो भयो है उसके घर का दरवाज़ा तोड़ करके उसमें हाथ डाल करके उसके दरवाज़ा खोल करके उसके ऊपर हाथ लगाए, मंगलसूत्र खींचे हैं, उसको हाथ पकड़ के खींच रहे थे। उसके बाद हमारी गाड़ी तोड़े हैं, दरवाज़ा तोड़े हैं। गाँव जब चिल्लाने लगे सब लोग तो गाँव वाले जुटे तो सब भाग गए सब। अब वीडियो में साफ साफ दिख रहे हैं कि सर क्या ये लोग किए हैं। भद्दी गालियाँ दे रहे थे। हमारी बायो जो है शर्म के मारे हमारे सामने आई नहीं। हम पूरा वीडियो देखे हैं। वो आज भी शर्म से घूंघट नीचे गिरा के बैठी हुई थी शर्म के मारे कि हमारे साथ ऐसे ऐसे सब बोल रहे थे, ऐसा ऐसा शब्द बोल रहे थे। अभी वो रो रही है। थाना प्रभारी कुछ भी नहीं किए अभी तक। हम दरखास्त हमारे घर के लोग लेके गए तो दरखास्त भी नहीं लिए, भगा दिए गए। हम लोग को भगा दिए कि जाओ आगे बढ़ो। और उसके बाद दोबारा औरत गई, औरत को भी कह रहे हैं कि नहीं तुम हटो, यहाँ से हटो, उसका बयान लेना है। बच्ची का बयान ले रहे थे, जिसके साथ बलात्कार करने की समस्या किया उसका कोई बयान नहीं लिए, बस भगा दिए वहाँ पर। तो चलो हटो यहाँ से। चाचा जी हमारे निराश होकर के वहाँ पेड़ के पास आए बैठे। हम पेड़ के पास बैठे थे, बोले कि यहाँ से कुछ नहीं होगा। तो हम लोग CM यहाँ चुनार अथवा में गए, तहसील में गए, वहाँ पर अपना बात रखे। सुनील भैया हमारे साथ थे, सुनील भैया हमारे साथ थे। बोले कि हम तुमको न्याय दिलवाएंगे, इतना हमसे बोले। हम एकदम टाइट होकर के वहाँ पर रहे। आज सुनील भैया के देन से यहाँ पर हम लोग खड़े हैं। अब मारने के लिए हर बार हम लोग को बोल रहे हैं कि तुम लोग को अभी मामला ठंडा हो जाए, तुम लोग को गोली मार देंगे। प्रशांत हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। शिव कुमार, हम, प्रशांत, उसके बाद दीनदयाल और संतोष। ये है कि कभी भी बुराई होती है सब लोग हम लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ये लोग दबते नहीं है। हम लोग को भी मारने के लिए चारों लोग को कह रहे हैं कि तुम लोग को गोली मार देंगे। कई बार घटनाएं कर चुके हैं। यहाँ तक कि हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं तो हम लोग को एकदम दबा के रखते हैं, एकदम दबा के रखते हैं, मारने पीटने के लिए धमकाते हैं। नाली भी बंद कर दिए थे, गड्ढा वहाँ पर खरिहान में गड्ढा था, गड्ढा भी पार दिए थे वहाँ पर 20 साल से। आज मैं मिर्ज़ापुर के चुनार तहसील के विधानसभा भी चुनार है, अगरसन रामपुर गांव है।
इस गांव में 15 अप्रैल को कुछ दबंगों, कुछ दीक्षित परिवार के, कुछ ठाकुर परिवार के गुंडों ने सुधा विश्वकर्मा तथा तमाम महिलाओं के साथ दुराचार करने की कोशिश किया। गांव में जो जानकारी हम पीड़ितों ने बताया है, 15 तारीख की रात को गुंडे आते हैं गांव में, तलवार, भाला, डंडा और कट्टा लेके आते हैं। गांव में दहशत फैलाते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं और पीटते हैं, गाली देते हैं माँ बहन, और बलात्कार करने की वो शब्द जो गांव में लखैरे बोलते हैं, वो शब्द मैं अपने शब्दों से नहीं बोल सकता। वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहनों को उठा के इकट्ठे ले जाके ग्रुप रेप कर देंगे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाले उन गुंडे अपराधियों जिनके नाम से FIR दर्ज हुई है, लेकिन वो पूरी तरह FIR सही नहीं है, उसमें तमाम चीजें कंसीडर करनी है। पुलिस ने अपनी तरफ से तहरीर दर्ज कर लिया। रात को जो गुंडे यहाँ आए, पूरी गांव के गली में नारा लगा रहे हैं, गाली कर रहे हैं, कुर्मी काची और पिछड़ो, तमाम गालियां दिया उन्होंने। और जो सुधा विश्वकर्मा, उसके घर में घुसकर दरवाजा तोड़ा, हाथ टूटने के बाद उसमें हाथ डाला, खुंडी निकाला, खुंडी निकाल के उस घर में घुस गए और उसके वक्षस्थल पर हाथ डाला, मैसलिंग, उसके साथ उसके गर्दन में मंगलसूत्र था, उसको छीन लिया, उसके कपड़े खींचने लगे, चीखने लगी, चिल्लाने लगी वो बहन। तो गांव के लोग जब चारों तरफ से चिल्लाने, तो उसके बाद वो सब चिल्लाते हुए भागे। सर, कार्रवाई में अब तक क्या हुआ? कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई थी। ये पीड़ितों ने कल परसों हमारे जिलाध्यक्ष को जानकारी हुआ, परसों हम लोग जिलाध्यक्ष को जब भेजे तो जिलाध्यक्ष यहाँ आए, गांव में पीड़ितों से बयान लिए। कार्रवाई की दिशा में यह हुआ कि इधर हमारे जिलाध्यक्ष सुनील पटेल फौजी यहाँ पीड़ित को सुरक्षा और पीड़ित के लिए लड़ाई की बात कर रहे हैं कि हम आपको न्याय दिलाएंगे, और उधर सुनील पटेल फौजी को उस गुंडों का रिश्तेदार जो FIR में अन्य जगहों पे निरुद्ध है, पहले से भी ये जो गुंडे इस गांव में दबंगई किए, इनके खिलाफ 2023 में भी इन्हीं सबके नाम पर FIR में निरुद्ध है। आप जरा सोचिए पुलिस कितना निरंकुश है, पुलिस कितना ढीली है यहाँ की, मिर्जापुर की। वही अपराधी जो 2023 में यहाँ अपराध किए थे, जो नाम दर्ज है, वही नाम दर्ज अपराधी फिर घर में आके बलात्कार करने की कोशिश किए, डकैती किया, चैन स्नैचिंग किया और ग्रुप रेप करने की कोशिश कर रहे थे। वो महिला ने चिल्लाया, उसके बाद तब जाके जान बची। वीडियो लोग डर से, कोई महिला अपने घर में से वीडियो बना रही है जो गली में लोग चिल्ला रहे थे। और इस बात को आप जरा सोचिए, मीडिया के साथी हैं आप, इनको, इन परिवारों को संबल देने के लिए हमारा जिलाध्यक्ष सुनील पटेल फौजी आता है, उसको फोन करके गुंडे बोलते हैं कि तुम्हारे साथ दुराचार कर देंगे। उनको भी उस शब्दों में बोला है जो मैं मीडिया के सामने नहीं बोल सकता हूँ। वो हमारे तहरीर में वो शब्द हूबहू लिखवाया हूँ। जान से मार देंगे, गोली मार देंगे, वो सारे परिवार समेत तुम्हें मार देंगे, ऐसी धमकी हमारे जिलाध्यक्ष को गुंडों ने दिया। और मैंने कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष को हमने सूचना दिया, तमाम लोग कल SDM को ज्ञापन दी। इन महिलाओं ने जाके 12 बजे के आसपास की 24 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम अग्रिम कार्रवाई की तरफ बढ़ेंगे। हमने वीडियो बनाया, अपनी तरफ से हमारी ऑफिस ने पत्र जारी किया DGP को, पुलिस को, DM को, IG को, SP को, ADG को, और आज हमें आना पड़ा ये हजारों के साथियों के तादाद में, तब जाके पुलिस हरकत में आ रही है। और आज अभी बहन का बयान लिया जा रहा है, और आज हम इस बात के लिए आप सबके बीच में बैठे हैं कि पीड़ित परिवार को अभी तत्काल सुरक्षा मुहैया हो। हमारे सुनील पटेल फौजी को का FIR तत्काल दर्ज करा करके तत्काल सुनील पटेल फौजी को थाना सुरक्षा तत्काल मुहैया करे और गुंडों को, अपराधियों को जेल भेजे। तो अभी पुलिस हरकत में आई है। जब आने की सूचना हुई तो पता चला कि अपराधियों को पकड़ के 4 लोगों को इन लोगों जेल भेजे हैं, और अभी कार्रवाई करवा के तब जाऊंगा। जब तक
उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं गौकशी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना डिडौली पुलिस द्वारा सराहनीय कार्रवाई करते हुए पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक अभियुक्त घायल हुआ है। आपको बता दें कि दिनांक 19 अप्रैल 2026 को थाना डिडौली पुलिस क्षेत्र में कानून व्यवस्था अपराध नियंत्रण हेतु भ्रमणशील थी। इसी दौरान ग्राम औरंगाबाद बैरियर पर मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तवई के जंगल में तालाब के पास कुछ व्यक्ति गौवंश पशुओं की गौकशी करने की तैयारी कर रहे हैं और इसकी सूचना पर तत्काल वहां पर उन्हें निर्देशित किया गया तथा पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी गई। मौके पर 2 बैल बरामद हुए हैं, जिनमें से एक के पैर बंधे हुए थे। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को पकड़ने का प्रयास किया गया है। आज सायं जब थाना प्रभारी डिडौली क्षेत्र में पेट्रोलिंग पर थे तो यहाँ औरंगाबाद मोड़ के पास उनको सूचना प्राप्त हुई कि नज़दीक में ग्राम तवई में कुछ लोग गौकशी का प्रयास कर रहे हैं। तत्काल उन्होंने अपनी अन्य टीम के साथ जब यहाँ मौके पर पहुँचे तो यहाँ मौके पर कुछ व्यक्ति गौकशी का प्रयास कर रहे थे। यहाँ 2 गौवंश मौजूद थे, जिसमें से एक के पैरों को बांधा गया था। पुलिस ने जब उनको रोका तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति इंजर्ड हुआ, जिसको तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। एक अन्य व्यक्ति जो उनके साथ था उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। जो इंजर्ड व्यक्ति है उसने पूछताछ में अपना नाम बिलाल सन ऑफ मेहजाद बताया, जो है तवई ग्राम का रहने वाला है। और जो दूसरा व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वो मेहजाद है, मेहजाद सन ऑफ इशाक। इनके कब्जे से यहाँ एक तमंचा 315 बोर खोखा कारतूस ये बरामद हुआ है। साथ ही जो गौकशी के कुछ औजार थे वो भी यहाँ मौके से बरामद हुए हैं। इनके कुछ साथी यहाँ अंधेरे का लाभ उठा के यहाँ से भागने में सफल रहे हैं। इसके बारे में भी इनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। साथ ही ये लोग कब से इसमें संलिप्त हैं ये भी जानकारी की जाएगी और इसमें बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी यहाँ मिले हैं उनको अवशेष। बहराइच जिले के थाना रामगांव क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। खजुआ गांव में जूस के पैसे मांगना एक युवक और उसके पिता को भी भारी पड़ गया। दबंगों ने दोनों से बेरहमी से पिटाई की है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित युवक जो जूस की रेहड़ी लगाकर परिवार का पालन पोषण करता है, उसने बताया कि कुछ युवक जूस पीकर बिना पैसे दिए जाने लगे। जब उनसे अपनी मेहनत के पैसे मांगे तो करीब 10 से 15 दबंगों ने लाठी डंडे, लोहे के पाइप और कट्टे के बट से उस पर और उसके पिता पर हमला कर दिया है। पीड़ित ने स्थानीय पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। नाम है तुम्हारा? हमारा लैला नाम है। कहाँ रहा तुम? अच्छा, पत्नी का हुआ रहा? लड़का हमारे जूस भी आता था तो जूस सब जने हिर भर पी ली तो कहीं पैसा दे दो भैया। कहीं पैसा कस रहे भौसड़ी वाले भी पैसा तो कहने रे भैया पैसा दे दो। बस वही बीमार खपरा चलाए पकड़ के बात पटक ली 4-5 जने रहे मारी तब गन्ना उठाए लाए गन्ना मारे लग गया। तब तक जो भी सब छुड़ाई उठी पड़ी है। हम सभी पहुँचे फोन का तब जब हम सभी पहुँचे बस कम से कम 15-20 आदमी रहा। बस चलाए दी एकदम से लाठी और गोली चलाए दी तर गोली चले लगी। लड़का के रहने हिया लाभ है। कई लोग घायल हुए? कई लोग घायल हो, कई लोग चोट खाए हो? 2 जने तो घायल को मारी से मारी है तुमने जगत और जगत के लड़का और अरे हाँ 8-10 जने मारी यूनियन परिवार भर मारी है। कहाँ का मामला है? जयपुरवा के हैं, गहिरवा के हैं। कहाँ का मामला, कहाँ पे हुई है घटना? सीमांत इलाकों से वन विभाग को कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक ओर सरकार जनजातीय समाज के उत्थान की बात करती है, वहीं दूसरी ओर खटीमा के वन कर्मियों पर थारू जनजाति के लोगों के साथ अभद्रता, अभद्र व्यवहार
शोषण के संगीन आरोप लगे हैं और साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी अपनी शिकायत का दुरुपयोग करते शक्तियों का और साथ ही इतनी स्थिति भयावह है कि दाह संस्कार जैसे पवित्र काम के लिए सूखी लकड़ी लेने के लिए भी वन कर्मियों द्वारा पैसा वसूला जा रहा है। साइकिल पर सूखी लकड़ी ढोकर गुजारा करने वाले ग्रामीणों को प्रताड़ित किया जा रहा है और साथ ही आपको बता दें, एक तरफ स्थानीय लोगों का उत्पीड़न हो रहा तो दूसरी तरफ बाहरी बड़े लकड़ी तस्करों को वन विभाग का खुला संरक्षण प्राप्त हुआ है। आरोप है कि कई वन क्षेत्र अधिकारी चौकियों से नदारद रहकर पर्दे के पीछे से तस्करी का खेल चला रहे हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त वन कर्मियों और साथ ही अधिकारियों की उच्च स्तरीय जांच हो, झूठे मुकदमे में फंसाए गए निर्दोष लोगों को न्याय मिले। अगर वन विभाग ने अपनी तानाशाही नहीं रोकी और तस्करों पर लगाम नहीं लगाई तो क्षेत्र का जनजातीय समाज उग्र आंदोलन के लिए विवश होगा। भाई साहब, परसों शाम का लगभग 4 बजे था तो जो विपिन सिंह राणा है ग्राम प्रहरी के पद पर ये पुलिस चौकी चकरपुर पर काम करता है और हमारे भारतीय जनता पार्टी चकरपुर मंडल के अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष के पद पर भी समाज से जुड़े हुए हैं और इनको परसों शाम को कुछ वनकर्मी जो कि खटीमा वन क्षेत्राधिकारी के साथ उनके कर्मी विपिन सिंह राणा को बुलाते हैं और वन चौकी जो चकरपुर है मेले के पास वहाँ पर बुलाते हैं पूछताछ के लिए कोई घटना लकड़ी चोरी से संबंध में। तो विपिन सिंह राणा अकेला गया वहाँ पर और जब वहाँ पर जाता है तो विपिन राणा को 2 कर्मी उसे बहुत मारते हैं, पीटते हैं। जो बेत का डंडा होता है उससे भी काफ़ी बुरी तरह से उसे मारते हैं और उसके बाद वन क्षेत्राधिकारी जो खटीमा है कोई हरेंद्र बेस्ट, उनके कहने पर चौकी खटीमा वन चौकी खटीमा पर लाया जाता है और वो भी वन चौकी जो हमारी बूढ़े बाग से सटकर है तो दूसरे रास्ते बिगरा बाग होते हुए इसे घुमा के लेके आते हैं और बाद में यहाँ पर जब वन चौकी आती है तो वहाँ पर भी विपिन सिंह राणा से लगभग कपड़े फाड़ के बिल्कुल बहुत बुरी तरह से मार के उनसे कबुलवाया जाता है। कुछ उसमें बताया गया था कि वो तो स्वयं विपिन सिंह राणा बताएंगे कि किस तरह से मेरे को ऊपर दबाव 3rd डिग्री टॉर्चर करके मेरे को लकड़ी चोरी के उसमें मेरे को वो किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। वन क्षेत्राधिकारी एक सम्मानित पद पर कार्य होते हैं लेकिन उन्होंने भी एक छोटे से एक गरीब परिवार के बच्चे को जो थारू जनजाति समाज से है और वो उसको इतनी बुरी तरह से मारा है। 2 वक्त की रोटी ग्राम पैरी के लिए 2-2.5 हज़ार की नौकरी करने वाला उसको इस तरह से मारा गया है। पूरा समाज यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जितने भी पदाधिकारीगण हैं और हमारे थारू समाज के जनजाति समाज के जितने भी यहाँ पर महिलाएं बहनें हैं आक्रोशित हैं क्योंकि तीसरा दिन है आज जो दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले और विपिन सिंह राणा को न्याय मिले। धन्यवाद। जी नहीं, मैं नहीं कह सकता कि वो पदाधिकारी है, वो आम जो हम समाज है हमारा यहाँ खटीमा क्षेत्र के अधिकतर वन से सटे हुए कई गांव हैं जो कि हम वन की रखवाली के तहत कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन विपिन सिंह राणा का जो पद था जो भी था उससे उन्हें मतलब नहीं था। उन्होंने एक दोस्ती के नाते उन्हें बुलाया, इस तरह से मारा, लेकिन वो तो बाद में पता चला कि ये पार्टी से भी जुड़ा हुआ है सारी चीज़ वो करके। ये पहले भी इसमें लिप्त कभी नहीं लिप्त थे। इन्होंने क्या, वो प्रहरी हैं, अगर कोई भी अच्छी बुरी वहाँ पर काम हो रहे हैं तो उनकी गतिविधि हो रही है तो उनका काम यही है कि गलत काम को रोकना। तो कई लोगों से उन्होंने जो तस्कर थे पुलिस वन विभाग से मिले हुए थे उनका खुलासा शायद होना था तो इस वजह से उसे बुलाकर गलत बहुत बुरी तरह से उसे पीटा गया है। आपका नाम? मैं कमलदीप सिंह राणा, महामंत्री चकरपुर मंडल और क्षेत्र पंचायत भी हूँ नौगवनाथ से। द्वारा फोन आया कि भाई आपसे मिलना है। मैं गया तो मुझे जंगलात चौकी सोने नाला वाले पे बुलाया गया जहाँ चौकी है। मैं वहाँ गया और मुझे वहाँ गाड़ी बिठा के मारा, पहले गाड़ी पे ही
वही चौकी पे। चोट भी दिखाओ ना। मारने के बाद मुझे फिर ले गए चौकी, ये जंगलात वाली चौकी के सोनिया नाला पे मारा मुझे, वहाँ खूब मारा। और उसके बाद मुझे बोला कि एक तुझे इसका नाम लेना है, करीब 9-10 बंदों का नाम लेना है बस। और मुझे बूढ़ा बाग वाली रोड होके पटिया से टैरपोर्ट वाली रोड निकाला है। और उसके बाद मुझे ये चौकी खटिया के अपने वन विभाग में रूम में डाला है, वहाँ पे खूब मारा है। फिर मुझसे एक वीडियो बनाई गई है जो मुझे खूब मारा है, उसके बाद बनवाई है कि इसका नाम लेगा तुम। और मुझे खूब मारा भाई, मुझे न्याय चाहिए इनको, मुझे इतना खूब मारा है। दिखाओ चोट भी। तो देखिए, ये जो विपिन राणा जी हैं वो हमारे यहाँ ग्राम प्रहरी के पद पर नियुक्त हैं। और विगत 2 दिन पूर्व ये प्रकरण हुआ था कि इनको वन विभाग जो हमारा चकरपुर क्षेत्र है वहाँ पर बुलाया गया और इनका एक कथन है कि इनके साथ जो है 2 वन आरक्षियों ने काफ़ी मारपीट करी। और उसके पश्चात इसमें राणा ने ये बताया कि इन्हें जो है वो दोनों अपनी बाइक पर बैठा के ले गए। और उसके बाद जो यहाँ के रेंजर हैं हरेंद्र बिष्ट जी, उनके द्वारा भी जो मारपीट की गई है, इसमें आरोप लगाया है। एक गंभीर आरोप है और इसमें राणा के पीड़ित पक्ष की ओर से इसमें तहरीर दी जा रही है। इसका अपना मेडिकल करवाया गया है और इसमें फिर जो है जैसे तहरीर आती है उसमें फिर जो है प्रॉपर वैधानिक कार्रवाई। भाई साहब, परसों शाम का लगभग 4 बजे था, तो जो विपिन सिंह राणा है ग्राम प्रहरी के पद पर अमृत सेवा संस्थान एवं यादव समाज गूंज महिला मंडल की संयुक्त तत्वाधान में रविवार को रामलीला दशहरा मैदान सीएडी सर्कल पर आयोजित निःशुल्क सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि सामूहिक विवाह जैसे आयोजन समाज में समानता, सहयोग और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। और साथ ही ज्योति यादव व उनकी टीम ने ऐतिहासिक व प्रेरणादायक कार्य किया है। ज्योति यादव ने बताया कि कार्यक्रम विधायक संदीप शर्मा व रेड क्रॉस के स्टेट चेयरमैन राजेश कृष्ण बिरला और साथ ही सेक्रेटरी जगदीश जिंदल भी उपस्थित रहे हैं। महिला मंडल अध्यक्ष ज्योति यादव ने बताया कि सम्मेलन में अनाथ एवं विधवा माताओं की पुत्रियों को प्राथमिकता दी गई है। आयोजन में हड़ौती में संभाग सहित अन्य क्षेत्रों के जोड़ों ने भाग लिया है, जिनमें एक जोड़ा मध्य प्रदेश के गुना से आया है। और साथ ही संयोजक प्रदीप यादव ने बताया कि प्रातः गणेश पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। सर, आज सभी को नवजीवन जोड़ों के लिए मैं आपको सभी को जोड़ों को शुभकामना दूंगी और आप सबका भी धन्यवाद करूंगी। आज हमारा गूंज महिला मंडल अमृतम सेवा संस्थान के तत्वाधान में 25 जोड़ा का जो सम्मेलन हुआ, जो आज सुबह से इसकी तैयारी चल रही थी और अब संपन्न होने जा रहा है। पूरी विधि विधान से सारे हम लोगों के जितने भी जोड़े हैं सब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। ये हमारे हाड़ौती के हर क्षेत्र से ये जोड़े आए थे, जिसमें छबड़ा, बारा, अटरू, बूंदी, पलायदा, झालावाड़, एमपी के भी एक जोड़े थे। श्री ओम बिरला साहब माननीय हमारे मुख्य अतिथि थे। श्री संदीप शर्मा जी दक्षिण विधायक जी, उन्होंने अपने आशीर्वाद से हमारे को दिया। और श्री राजेश जी बिरला साहब भी हमारे यहाँ माननीय श्री राजेश बिरला साहब आए और आशीर्वाद से हमें सबको। जी, ज्योति यादव, महिला मंडल अध्यक्ष। प्रोग्राम के लिए हम लगभग 3 महीने से तैयारी कर रहे थे और 3 महीने की तैयारी आज सफल हुई। यहाँ पर हमने 25 जोड़ों का सफल आयोजन किया, जहाँ पे एमपी से, पूरे हाड़ौती से, भीलवाड़ा से, सभी जगह से जोड़े आए थे। एक हैंडीकेप जोड़ा भी था और अधिकतर बच्चियाँ थी जो जिनके पिता नहीं थे, उन्हीं का हमने शादी करी। हमारा मुख्य उद्देश्य था जिनके पिता नहीं हो उनके शादी करना था। लगभग 7-8 हज़ार लोग आए और इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला साहब, माननीय विधायक महोदय संदीप शर्मा साहब, राजेश बिरला साहब भी पधारे। उन्होंने भी 9 जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव, कार्यक्रम संयोजक, सम्मेलन समिति।
राजस्थान के भरतपुर जिले में दीवार को लेकर चल रहा विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। नदबई थाना क्षेत्र के आघेनपुरा गांव में पड़ोसियों ने धारदार हथियार से हमला कर एक महिला की हथेली काट दी है, जिससे महिला की चारों उंगलियां कटकर अलग हो गई हैं, जबकि उसके बेटे और बहू के साथ भी मारपीट की गई। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के दिन महिला का छोटा बेटा पुष्कर गाँव के ही एक कार्यक्रम से घर लौट रहा था। इसी दौरान आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। पुष्कर किसी तरह जान बचाकर घर की ओर भागा और शोर मचाया है। आरोप है कि तभी पड़ोसियों ने तीनों पर लाठी और साथ ही फरसे से हमला कर दिया। हमले में ओमवती गंभीर रूप से घायल हो गई है और इसकी हथेली कट गई है। घटना के बाद परिजन घायलों को तुरंत भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल में लेकर पहुंचे हैं, जहां उनका उपचार जारी है। दुबई से जा रहा था शादी में से, और रास्ते में मोटरसाइकिल पर चलती मोटरसाइकिल पर हमला किया है। जगराम सिंह, मनीष, दिगंबर। वो दीवार के ऊपर भैया, दीवार पे स्टे लगा रखी थी उन्होंने। हमको अपील वो मिल गई, हम जीत गए। वह जीते के बाद हम सामान लेके गए घर पे। सामान हमारा पड़ा है, आज मिस्त्री आते बाते पहले ही हम कर दिए। क्या किया भैया लठ दिए, फरसा, कुल्हाड़ी। मेरी माँ के आई है, मेरे आई है, भाभी के आई है। पुलिस आई थी? नहीं, पुलिस नहीं आई थी। कौन से गांव का मामला? अगनपुरा। कहाँ पड़ता है ये? ये करीली पंचायत है, नदबई तहसील है। तुम्हारे माँ के कितनी चोट आई है? माँ के चारों उंगली कट गई। वो तुम्हें बचाने आई? हाँ, बचाने आई। क्या नाम है तुम्हारा? और रास्ते में मोटरसाइकिल पर चलती मोटरसाइकिल शादी में से, और रास्ते में मोटरसाइकिल पर चलती मोटरसाइकिल पर हमला किया है। जगराम सिंह, मनीष, दिगंबर। क्यों हमला किया? वो दीवार के ऊपर भैया, दीवार पे स्टे लगा रखी थी उन्होंने। हमको अपील वो मिल गई, हम जीत गए। वह जीते के बाद हम सामान लेके गए घर पे। सामान हमारा पड़ा है, आज मिस्त्री आते बाते पहले ही हम कर दिए। क्या किया वो? भैया लठ दिए, फरसा, कुल्हाड़ी। बालोतरा जिला मुख्यालय पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी परशुराम जन्मोत्सव व खेतेश्वर जयंती धूमधाम से मनाई गई है। बालोतरा के वनखंडी महादेव मंदिर से वाहन रैली का प्रारंभ हुआ है और साथ ही वाहन रैली को विधायक अरुण चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत। भगवान परशुराम जन्मोत्सव को लेकर निकाली गई विशाल वाहन रैली का शहर के मुख्य मार्गों पर विभिन्न समाज व लोगों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया है। वहीं शहर के शास्त्रीय सर्कल पर नगर परिषद की और साथ ही ब्राह्मण समाज के घटकों को कार्यकर्ताओं को भगवान श्री परशुराम स्मृति चिन्ह दिए गए। रैली के उपरांत लघु उद्योग मंडल में विप्र सभा व प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन भी हुआ है।
भगवान परशुराम जन्मोत्सव के पावन अवसर पर शहर के गायत्री चौक में समस्त ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित विशाल भक्ति संध्या आध्यात्मिक आनंद और साथ ही सामाजिक एकजुटता का केंद्र बनी है। भक्ति और शक्ति के संगम वाली इस शाम में जहां एक ओर संतों का आशीर्वाद बरसा, वहीं दूसरी ओर विख्यात भजन कलाकारों ने अपने स्वर लहरियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिए। भक्ति संध्या की सुरमयी शुरुआत श्याम पालीवाल, संजय पंचारी और साथ ही जसराज शर्मा जैसे दिग्गज कलाकारों ने की। उनके साथ नरसिंह राजपुरोहित और साथ ही तेजल पालीवाल और साथ ही भैरा राम और पंचारी और साथ ही प्रदीप देव ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी हैं। इस गरिमामय समारोह में भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सैनी, पचपदरा विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी, प्रदेश प्रवक्ता महेश मीणा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य गणपत बांटिया और साथ ही जिला उपाध्यक्ष अमरा राम सुंदेशावा और कई लोग वहां पर मौजूद रहे हैं। आयोजन को सफल बनाने में गिरधारी सिंह, नारायण सिंह, तेज सिंह, उत्तम सिंह, पुखराज सिंह, जगदीश सिंह, हनुमान सिंह, कांतिलाल व्यास, सत्यनारायण अवस्थी, सोहन देव और साथ ही धर्मेंद्र दवे, सूर्य प्रकाश दवे, भागीरथ दवे, महेंद्र दवे आदि लोग समाज बंधु उपस्थित रहे हैं। शहर के उंडवा रोड स्थित स्टील फैक्ट्री परिसर में रविवार 19 अप्रैल 2026 को संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल जिला स्तरीय सत्संग एवं निःशुल्क नाम दीक्षा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्र सहित दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आयोजक समिति के अनुसार सत्संग के दौरान श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया गया। गौरतलब है कि इसी स्थल पर पूर्व में भी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सत्संग कार्यक्रम आयोजित हो चुका है, जहां बिना दहेज एवं बिना आडंबर के सरल विवाह भी संपन्न कराए गए थे, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बने थे। सत्संग के दौरान लोगों ने बताया कि संत जी ने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण और समाज सुधार के लिए समर्पित किया है। सत्संग कार्यक्रम के दौरान आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी देखने को मिली है।
शहर में रविवार को भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर श्री परशुराम विप्र संघ के तत्वाधान में सर्व ब्राह्मण समाज ने शोभा यात्रा निकाली है। इस दौरान भगवान परशुराम की झांकी और मातृ शक्ति द्वारा राजस्थानी लोक गीतों और साथ ही नृत्य प्रस्तुति की गई। शोभा यात्रा से पूर्व जोधपुरिया गेट के बाहर स्थित परशुराम सर्कल पर भगवान परशुराम के फरसे का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया गया। इसके बाद शोभा यात्रा जोधपुरिया गेट, आड़ा बाजार, चारभुजा मंदिर चौराहा, धान मंडी, सब्जी मंडी, मुख्य बाजार, राजपोल गेट, महावीर सर्कल और साथ ही मेला चौक होते हुए सेवकों की बगीचे में जाकर संपन्न हुई है। कोटा के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र से एक लापरवाही का मामला सामने है, जहां एक ट्रक चालक की गलती से बिजली व्यवस्था प्रभावित हो गई। जानकारी के अनुसार एयर ड्रम रोड स्थित एक विवाह उद्यान के पास खड़ी कार को नुकसान पहुंचाने के बाद पुलिस ने ट्रक और चालक को हिरासत में ले लिया है। इसी दौरान ट्रक की ऊंचाई अधिक होने के कारण वह सड़क के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों में फंस गया और चालक की इसका अंदाजा उसको नहीं हुआ और ट्रक आगे बढ़ता रहा, जिससे तार खींचते गए और साथ ही अचानक जोरदार धमाका हुआ। इस घटना में बिजली का खंभा क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना के बाद पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए सड़क के दोनों ओर यातायात रोक दिया है ताकि कोई बड़ा हादसा न हो।
में मीडिया द्वारा आध्यात्मिक जागरण से विश्व परिवर्तन विषय पर सेमिनार आयोजित हुई है। कोटा प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कमला उद्यान कोटा में मीडिया द्वारा आध्यात्मिक जागरण से विश्व परिवर्तन विषय पर एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माउंट आबू से पधारे ब्रह्म कुमारी मीडिया प्रभारी एवं मधुबनी न्यूज के चीफ एडिटर बी इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।